लेकिन हम लोग जो करते हैं, जितना प्रयास करते हैं, उसका प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने तो अक्सर यही देखा है। जैसे मैं पहला अपने को कह रहा कि मैं यहाँ भाषण देकर जाऊंगा और कोई ऐसा मामला पड़ा तो मैं सब साथ करूंगा, क्योंकि उसका कारण है सब लोगों का मत नहीं बनता। अब कोई कहेगा मेरे तो एक अकेली बेटी है, मैं तो चाहूंगा भाई मैं इस काम करूं, मुझे तो जब भी सब कुछ देना, जब भी सब कुछ देना, मैं मांगे से थोड़ी दे रहा हूँ। कोई कुछ ढंग से, कोई कुछ ढंग से, तो मामला चल नहीं पाता। लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है और जो मैंने अनुभव भी किया, एक तो पंजाब में कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि जहां ये दहेज कम है या नहीं भी है, ऐसा भी है। कुछ प्रदेश ऐसे भी जो नहीं है, वहां जाकर के अपना बस खाना खिला दें और उनका रेस्पेक्ट कर दें, और वो पंजाब में मोस्टली यही है। लेकिन ये बुराई कम नहीं हो रही और ज्यादा फैल रही है। उनमें भी धीरे धीरे आने लगा जहां नहीं था। आप तो कह रहे रोकने की बात, हम तो रुक नहीं रहे, जहां नहीं है वहां बढ़ने लग रहे। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रयास ना करें। हमें कम से कम, जब आप सब आओ हमारे यहाँ शादी में, तो कम से कम यूं तो शर्म करो इनके बीच में क्या कह गया। जब इसी की वजह से मैं अपने कदम कुछ हल्के कर लूं, तो कभी भी प्रयास, कभी कोई कहता हो प्रयास कभी खत्म नहीं करने चाहिए, और पूर्ण रूप से वो प्रयास ही धीरे धीरे बड़े बन सकते हैं, वरना कोई नहीं। अब हमें सब पता, शराब एक बुराई है। जो मजदूर है वो ला करके बालकों का तो ध्यान करेंगे ना, पढ़ाई का लिखाई का, पहले अपना पब्बा अद्दा जो भी है उसे लेकर चल दिया, और उसे लाते ही बालक बेचारे खड़े रोते रहे, वो अपनी घरवाली को पीटता रहे। और अब ऐसा टाइम आ रहा है कि 15-15 बीघे के किसान, 10-10 बीघे के किसान रह रहे, बड़े किसान 20 बीघे के। अब सबकी स्थिति लगभग एक जैसी होती जा रही है। वो बात दूसरी है कि आप सबने अपने अपने प्रयास से, आपकी आंखें खुली हुई है समाज के प्रति और भविष्य के प्रति, आप लोगों ने अथक प्रयास करके अपना कोई ग्रुप बना लिया और उस पर सट्टा खेल करके अपने जो पैसे थे इधर उधर से लेके भी और अपने भी वो काम में लगा लिया, फिर फायदा होकर के भाई आपका हाथ चल गया। जो प्रयास करता है सफलता तो उसी को मिलती है। हम सबकी स्थिति ऐसी नहीं है, समाज की स्थिति ऐसी नहीं है कि जो बुराई आपने बताई है कि हम उन्हें झेल सके। मरने में भी पैसे लगे, डॉक्टर के हाथ पैसा लगे, ये भी तो इंतजार करते रहे, बीच में कम में ऐसे रहे नु कुछ के अस्पताल में जा, उसके कहते 40% हिस्सा उसका, और उधर कह देगा अस्पताल वाले को मैं भी जाऊंगा 40%। तो ऐसा हिसाब है। कितने अस्पतालों में झगड़े होते देखे, आके लाश नहीं उठा दे हम जब तक हमारा पेमेंट, और पेमेंट इतना बनाओगे उन्हें कोई मतलब नहीं है किसकी डेथ हुई, क्यों हुई, कैसा हुआ। रोज एक नए कहीं अखबार में आता, कहीं नहीं आती, हर अस्पतालों का। आदमी को अनैतिकता नहीं लगता, और आदमी सबसे ज्यादा आजकल तिलक लगाने लगा, अब पूजा करने लगा, और फिर भी ये चीज नहीं है। लेकिन भगवान से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप जैसे लोगों को पैदा करता रहे और 10-5 आदमियों को जोड़ता रहे। अरे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो, सारे बेशर्म नहीं होते, सारे बेईमान नहीं होते, कहीं कुछ ना कुछ तो मामला हो। आपने एक जो सिलसिला उठाया है, मैं इसका हृदय से आभारी हूँ। और समाज का कोड है ये, चाहे वो दहेज हो, चाहे भी तिरामी हो, चाहे कुछ भी हो, हर आदमी, आपके पास में भी कोई ना कोई लेटर रोज पड़ा रहा है जी तिरामी का। बताओ किसको कहाँ मना करना, लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने लगा, आज उनका टाइम लगाया। लेकिन फिर भी ये जरूर चीजें नॉलेज में आनी चाहिए। नशाबंदी है, लोग आजकल गांवों में काम तो युवाओं पे है नहीं, ताश बजा में सट्टा खेल रहे हैं, भांग पी में। पढ़े लिखे लड़के जो इंजीनियर कर आए, जिन्हें हवाई जहाज में, ऐसे भी उदाहरण हमारा के जो हवाई जहाज में ढोल पीट के छोड़ गए, और जब 5 साल हो गए गुजर के अपने घर बैठे 20,000 की नौकरी मिली। जी यही कहानी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बताओ, एक अधिकारी अपने लड़के को चपरासी नहीं बना सकता। हाँ, वो बात दूसरी, वो अपनी प्रतिभा से, एक वैकेंसी निकली उसमें छटका आ जा,
या 10 निकले उसमें छटका जाए एक चीज अलग है। जबकि सब इस होगा कि सारों को नौकरी मिले, जब वे कर का है क्यों पास ही क्यों करा, अगर वो पास हुआ है तो काबिल है, फिर कहें कि कंपटीशन। लेकिन क्योंकि जरूर अब ये इतने स्कूल बने पड़े चारों तरफ, ये बेकारी के कारखाने बने पड़े इस टाइम, डिग्री छापने के कारखाने। डिग्री ले लो पढ़ लिख के, नौकरी मिलनी ही नहीं है। जो IIT भाई साहब, जो IIT वगैरह इंजन की है, उनका आंकड़ा यह है कि 5% को रोजगार मिलता है। बताइए आप, 100 में 5 को, 95 बेकार। उनके घर वालों की सारी लागत उसे पढ़ाने में बेकार, उसका भविष्य में बेकार। बताओ क्या करेगा। ये बड़ा हम घूमते रहे खूब रात दिन, यही काम रहे, बड़ा सोचनीय प्रश्न है, बहुत ही सोचनीय प्रश्न है कि ये बच्चे करेंगे क्या। फिर जो काम हमने कर लिया उन्हें करते शर्म लगे, क्योंकि हम तो मजदूर के बच्चे, किसान के बच्चे। वो सोचा है कि भाई हमने उन्हें बड़े ऐसे ठाट में रख दिया जैसा अच्छे घराने के बच्चे रहे, क्योंकि हर कोई चाहे मेरा बच्चा ठीक ढंग से पढ़ जाए। उनको काम करने नहीं आते, उन्हें शर्म नहीं आती। तो ठेली वाला तो लेकर आवे 1000 रुपए शाम को, 30,000 बैठ के महीने के, और हमारा वो इंजीनियरिंग करके भी 20,000 की नौकरी नहीं मिलती, और हमारा करे नहीं इस काम को, ना हम ही कहें। बहुत विकट समस्या समाज में आ चुकी है कि आप सब लोगों को अगर यही ध्येय मान करके और सब लोग कभी ना कभी ऐसी उठ बैठ लें तो काफी जागरूकता आती है। और अपने बच्चों को मैं फिर ये निवेदन करूँ, अपने बच्चों को जिस ढंग से रोजी रोटी करके तुमने पाला बढ़ा, उस रोजी रोटी को उनको भी सिखा देना, क्योंकि विकट परिस्थितियां। अब ये जैसे ये 4 साल का चढ़ा हमारी सरकार है, मैं सार्वजनिक मंच पर तो कहूँगा 1 साल तो उसकी ट्रेनिंग में, कि वह भेड़ बकरों की तरह तुम सब चीनी उगा के घेर दो, नुकलो मार दो ना। 10 साल 20 साल तुम्हारा रहने की आदत पड़े है वो ठंड में, आपको ज्यादा पता है ना। और फिर उसे कहीं रोजगार मिला नहीं, बंदूक चलाने आ गई तो सड़क ही तो मिलेगी भाई, सड़क ही तो मिलेगी। आप हमें बताओ और कहाँ मिलेगा। और जब बच्चा रोएगा उसका भी बच्चा होगा, ब्याह हो जाएगा, उसके घर वाले भी करेंगे बच्चे से ना जाना एक दिन इस काम करना। तो आपने अच्छा मामला उठाया है, अच्छी बात हुई है। इस कार्यक्रम को जारी रखो। मैं विधायक जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने खुल के बात करी और सही दिशा में इन्होंने बात करी। और अभी आप लोगों में से जो भी अपने विचार रखना चाहें, या तो एक एक करके सबको करा दें, बस विधायक जी के विचारों से सहमत है सब। नाश्ता भी करना है।